सब फुटबॉल और वॉलीबॉल दो सस्ते तरीन गेम हैं। हर पंचायत में तो दो लकड़ी डाल दो, एक डोरी बांध दो, गोल बन गया। प्लेसमेंट के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। एयरफोर्स में स्पोर्ट्स का कोटा है, आर्मी में है, नेवी में है, रेलवेज में है। रेलवेज खासतौर पर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जॉब देता है। बेहिसाब लोग खेले हमारे रेलवे के। मोहम्मद सलीम साहब 1937 में जाके इंग्लैंड में खेले सेल्टिक क्लब को। इसी से निकलते हैं मेसी, रोनाल्डो, फलाम, मोहम्मद अली क्ले, मोहम्मद अली, पेले, बैरोना, ये सब घिटों से ऊपर आए, सब झूपड़ों से ऊपर आए हैं सारे के सारे। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। हकीम साहब, हम पहले पार्ट में हम ये देखें कि स्पोर्ट्स का ओवरऑल रिलेवेंस, उसका इम्पोर्टेंस एक बच्चे की ज़िंदगी में, फिर उसके बाद कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से हमने देखा स्पोर्ट्स का रोल। क्या थोड़ा इस बारे में बताइए कि गवर्नमेंट का क्या रोल है स्पोर्ट्स प्रमोट करने में, और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ रिजर्वेशंस वगैरह है क्या इसके अंदर? गवर्नमेंट का खासा बड़ा रोल है। पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अलग नहीं होती थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री में आती थी। वो बहुत बेहतर था, क्योंकि अगर स्कूल को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोलता है ये करो, वो भी नहीं करता आपको। एजुकेशन मिनिस्टर बोलेगा तो वो भी करेगा। तो इसलिए स्पोर्ट्स जो है एजुकेशन में जाने से एजुकेशन वाले मजबूर थे इंटरेस्ट लेने पे। अब जाएंगे, मैं चाहूँगा कोई टूर्नामेंट करूँ, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से और सेक्रेटरी से रिकमेंड कराता हूँ, बोलते नहीं साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास, हम स्पोर्ट्स में नहीं आ सकते। क्या कर लेते आप? लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बोला तो आपको आना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा रोल है। नंबर 1, स्पोर्ट्स की नर्सरी आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड अर्चिन्स ऑफ द रोड। ख़ास तौर पे वो उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम, ये स्कूल जहाँ गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। और अमीरों के इक्का दुक्का आते था ऊपर, उनका रहता है करियर कॉन्सेंट्रेट, IAFS बनना है, फलां बनना है। इसी से निकलते हैं मेसी, रोनाल्डो, फलां, मोहम्मद अली क्ले, मोहम्मद अली, पेले, बैरोना, ये सब घिटों से ऊपर आए, सब झूपड़ों से ऊपर आए हैं सारे के सारे। खुद आपके पास PT उषा, पैर में चप्पल नहीं थी, मिल्खा सिंह बावर्ची था यहाँ पे EM सेंटर में, तो ये लोग आते। तो आप जो ये स्कूलों में स्पोर्ट्स नहीं है, तो नंबर 1 गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल हो गई। उसके बाद स्कूल वाले रिस्पॉन्सिबल हो गए। भाई स्कूल वाले भी उस वक्त करेंगे। एक प्रिंसिपल रहता है, जैसे प्रसाद राव साहब मैंने कहा, उनको शौक था। एक प्रिंसिपल रहता है, उसको पढ़ाई का शौक है, तो वो नहीं करेगा जब तक ऊपर से एक डंडा ना हो। तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री मार सकती, डंडा स्पोर्ट्स में नहीं मार सकती। ये खराबी हो गई एक। जब दूसरी चीज़ ये हो गई कि ख़ास तौर पर अब आप मुसलमान कम्युनिटी की बात करेंगे तो हमारे अकाबिर जो हैं आज, अब बहादुर यानी मरहूम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, फुटबॉल मैच देखते थे, शौक था, मिलते थे। खलील हुसैनी साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इन दो आदमियों का एहसान है हैदराबाद के मुसलमानों में। हैदराबाद के मुसलमान, क्या करूँ मैं, अनग्रेटफुल है, इन दोनों को भुला दिया। असल इनका एहसान है हम दोनों के ऊपर। 12 सेकंड के बाद हम में एतमाद ले आए खलील हुसैनी साहब, बज़्म अहबाब बना के। पहला सीरत नबी अड्डल था 1952 में, कुछ हुआ था ज़मरुद महल थिएटर में। बेइंतहा स्पोर्ट्स के शौकीन नौजवान, अनमान के प्रिंसिपल थे, प्लेयरों की फ़ीस माफ़, जीत के आओ तो एक बड़े वो हो रहा है। ये था। आज कोई है? कोई नहीं आपके पास। आपके किसी लीडर को फीस है भी तो है, वो क्रिकेट से वाबस्ता है, क्योंकि 5 स्टार होटल में बैठना पड़ता। फुटबॉल का बच्चा गरीब का घर पर नंगे पर फिरता, उसको क्या देगा आपको? तो हैदराबाद फुटबॉल से, एटलीस्ट हैदराबाद, केरला, बेंगलोर, यहाँ से पिछले ज़माने में मोर देन 70% प्लेयर्स जो है मुसलमान खेलते थे। फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हो गया, ख़ासतौर पे 2 गेम एथलेटिक वगैरह इसमें थे। अब वो सब ख़त्म हो गया। तो उसमें लीडर्स भी जिम्मेदार थे, असातिज़ा भी जिम्मेदार थे, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार थी, और तीनों इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गए तो कहाँ से स्पोर्ट्स आएगा? और ये बच्चों को अल्लाह वास्ते मैं अभी बोल रहा हूँ साहब, आपको उम्मत को बचाना है, मैदान फराहम करो। सब फुटबॉल और वॉलीबॉल दो सस्ते तरीन गेम हैं। हर पंचायत में तो 2 लकड़ी डाल दो, एक डोरी बांध दो, गोल बन गया। एक बॉल पंचायत 500 रुपये का, 600 का एक बॉल महीने को नहीं डाल सकती। 22 बच्चे नंगे पैर खेलेंगे, एक बच्चा निकल के आएगा। वॉलीबॉल 2 लकड़ी डाल दो, एक डोरी बांध दो, 12-15 बच्चे मार रहे हैं बॉल, एक बच्चा निकल आएगा। आप कभी करते? ये तो आप छोटी जगह में भी वॉलीबॉल कर सकते ना साहब। सड़क पे भाग के मैराथन रनर बन सकते आप।
तो अब लेकिन कौन इनकरेज करे? पंडित नेहरू ने कहा था टेक्निकल मैन पर इन ए नेशन काउंट्स मच मोर देन गोल्ड सिल्वर एंड मनी। अब ये कैमरा चला रहे हैं, आप मास्टर हैं, मैं कैमरे के पीछे बैठूंगा तो प्रोग्राम आपका ठप हो जाएगा। तो आप कभी बोले कि भाई इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन को छोड़ के तुम फिल्म एक्टर को बुला रहे हो? वो अमिताभ बच्चन मुझे इंस्पायर करेगा या अजीज साहब के वाक़यात इंस्पायर करेंगे, रहीम साहब के वाक़यात इंस्पायर करेंगे, इलियास बाबर द्रोणाचार्य एथलेटिक कोच, इंतहाई मुत्तकी तबलीग जमात वाले, बेहतरीन लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, ये ख़ास शागिर्द श्री राम सिंह मॉन्ट्रियल ओलंपिक में फर्स्ट 7 में आए ओलंपिक्स में, बहुत प्लेयर पैदा किए। इलियास भाई नाम ही नहीं लेता कोई, यहीं के थे अपने पास के। गौस मोहम्मद साहब पहले टेनिस खिलाड़ी जो विंबलडन क्वार्टर फाइनल पहुंचे बिफोर सेकंड वर्ल्ड वार। पेपर लिखा कि फ्यूचर चैंपियन ने वर्ल्ड ऑफ शुरू के मजबूर हो गए। उस्मानी यूनिवर्सिटी के चीफ स्पोर्ट्स गए थे कि मोहम्मद सलीम साहब 1937 में जाके इंग्लैंड में खेले सेल्टिक क्लब को, वो होमसिक होकर वापस आ गए, नंगे पैर खेलते थे फुटबॉल, कलकत्ते मोहम्मद स्पोर्टिंग के थे। जब वो बीमार पड़े लिखे तो सेल्टिक वाले 1000 पाउंड दिए, चेक में मैं देखा हूँ उसको और मैं ढूंढ के निकाला उनके बारे में। तो सब ये सब चीज़ें थी। अब कौन जिम्मेदार है? हर कलकत्ते का लीडर, हर बड़ा आदमी, आज भी ममता बनर्जी जितने स्पोर्ट्स को मानती है, आपका कोई दूसरा लीडर नहीं करता। हकीम साहब, अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में और फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो प्लेयर्स स्पोर्ट्स कोटा के तहत आते हैं, तो इनका क्या फ्यूचर रहेगा? देखिए, अभी मैं बोलता हूँ अनफॉर्चुनेटली कई लोगों ने जॉब देना बंद कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, पुलिस, लेकिन आज भी रेलवेज और आर्म फोर्सेस ये तो देते हैं। एयरफोर्स में स्पोर्ट्स का कोटा है, आर्मी में है, नेवी में है, रेलवेज में है। रेलवेज खासतौर पे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जॉब देता है, बेहिसाब लोग खेले हमारे रेलवेज में। अभी साउथ सेंट्रल रेलवे के स्पोर्ट्स ऑफिसर नईम ओलंपियन है, यहाँ पे आजकल हैं, यहीं हैं, वो यूपी के हैं, यहीं सेटल हो गए हैं, वो स्पोर्ट्स ऑफिसर है रेलवे से। हामिद थे 60 ओलंपियन रेलवे में थे, और कई बड़े बड़े खिलाड़ी रेलवे से, इनके फुटबॉल के, हॉकी के, सबके बहुत बड़ा आज भी है। इसके साथ साथ दूसरी टीमें हैं जो प्राइवेट कंसर्न है, कुछ है, जैसे महिंद्रा थी, मैं 1998 में उनको कोच किया था, ड्यूरेंट चैंपियन हो गई थी, वो बंद कर दिया उन्होंने फुटबॉल, क्योंकि फेडरेशन फुटबॉल बंद कर दिया तो उनको मतलब नहीं रहा, तो टीम। लेकिन अब भी कुछ हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं। लेकिन आज भी फिर भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटी, मैंने आप पहले ही कहा था कि प्लेसमेंट के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके पास कोई है नहीं। 100 मीटर चैंपियन को कौन नहीं लेगा? मुझे एक बात बता दो साहब। अब मोहम्मद अनस अभी गया था 4x400 रिले में, केरला का बच्चा, वो कैसे चले गया? और एक जो है हमारे वॉकर, केरला के, वो भी वॉकर थे, वॉकर भी 20 किलोमीटर कुछ उसमें थे, ये लोग कैसे चले गए? ये भी तो मुसलमान ही हैं। फिर आप नंबर आएंगे तो कोई नहीं काट सकता, आपको फुटबॉल में काट लेंगे, हॉकी में काट लेंगे, इंडिविजुअल इवेंट में तो कोई काट नहीं सकता ना। बैडमिंटन नंबर 1 है तो कौन काटेगा? लेकिन कितने बच्चे हमारे खेल रहे हैं, कितना वो इनकरेज कर रहे हैं। हकीम साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि अब समझ में ये बात आ रही है आपसे गुफ्तगू करने के बाद कि टीचर्स का रोल और पेरेंट्स का रोल ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये शुरुआत से ही होनी चाहिए। अगर आप एक एडवाइस दें स्टूडेंट को, पेरेंट को और फिर आप टीचर्स को, एक अगर एडवाइस दें तो क्या देंगे? सब मैं एडवाइस देने के काबिल तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के लिए क्या मैं बताऊँ साहब, स्टूडेंट्स को मेरा नाचीज़ रिक्वेस्ट है, दिस इज़ योर फॉर्मेशन पीरियड। आपकी तामीर इसी वक्त हो रही है, इस पीरियड को डोंट वेस्ट इन योर मोबाइल्स एंड टीवी एंड रोड रोमिंग पे मत वेस्ट करो। अल्लाह वास्ते 2 चीज़ों पे कंसंट्रेट करो। आप फ़राइज़ के बाद, फ़राइज़ और सुन्नत के बाद 2 ही चीज़ें हैं, एक अपनी पढ़ाई, दूसरे खेल। इंशाल्लाह तुम ज़िंदगी में ऊपर आओगे। ये इनको इनकरेज करने के लिए असातिज़ा और घर वाले करें, गवर्नमेंट तो नहीं करती इतनी ज़्यादा। वो देखिए, एक इंग्लिश सेइंग है, यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ ए स्पोर्ट्समैन, यू कैन नॉट मेक अ स्पोर्ट्समैन आउट ऑफ मनी। अगर स्पोर्ट्समैन पैसे से बनता तो सारे मेडल गल्फ को जाते, सूरीनाम और घाना को एक भी मेडल नहीं जाता। तो स्पोर्ट्स भी ये खेलता है। मेरे वालिद जब कोचिंग करते थे तो बोलते थे कि फुटबॉल प्लेयर को शेर का दिल, बंदर की फुर्ती, घोड़े का दम, लोमड़ी की चालक की चाहिए। तो अब आप देखिए, आप ये हम नहीं खेलते, ये खेलता है। और ज़िंदगी में भी
आपको स्ट्रगल करने की यही खेलता है। आपका ये स्ट्रांग है तो सब स्ट्रांग है। ये तो सोचता है, ये तदबीर करता है, लेकिन स्ट्रेंथ ये देता है कि घर भी तो मौला का है, तो ये देता है। आप इसको छोड़ दिए, आप अपने कभी दिल में नहीं झांकते हैं आप। आप, मैं बता रहा हूँ सच, आज मैं देखता हूँ खून के आंसू रोता हूँ साहब, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार मुसलमान हूँ, लेकिन यकीन यार नौजवानों को देखता हूँ खून के आंसू रोता हूँ। 12, 1, 2 बजे रात को सड़कों पे घूमते हैं। मेरी माँ, जब मैं कॉलेज में रहता था, कॉलेज के ज़माने में मेरी माँ जो है मारती थी अगर मगरिब के बाद बोल के जाना कि खेल हो रहा, देर से आएंगे। आज माँ बाप कैसे छोड़ते हैं अपनी औलाद को 2 बजे रात तक, मेरी समझ में नहीं आता है। खून के आंसू रोते हैं साहब। आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर हर तरह की आफत है, आसमानी आफत भी है, दुनियावी आफत भी है, लेकिन आप उसी में मस्त हैं। गुज़िश्ता साल सैलाब आया आपके पास, कोरोना से सारी दुनिया परेशान है, लेकिन आपके 2 बजे रात का घूमना नहीं था। आप लाल बाजार, चार मीनार और टोली चौकी में आपके बुरकों की कमी नहीं हुई। बड़ा अफसोस की बात है। मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह वास्ते मेरी रिक्वेस्ट है, आपके मुकद्दर बोल रहा हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मुझे आपसे वोट नहीं लेना है। मैं तल्ख बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं गलत हैं। आप नहीं, आप अपनी आइंदा नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। हम अब पता नहीं कितने कामयाब हुए, कितने कामयाब नहीं हुए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है माँ बाप से भी, असातिज़ा से भी और कौम के नौनिहालों से, अपना वक्त बर्बाद मत करो। कोई नहीं कहता कि रिक्रेशन मत जाओ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठो, लेकिन सवाल ये है कि 2 बजे रात को 3 बजे रात को कौन सा रिक्रेशन है साहब। अब 2 बजे रात को जागने वाला दिन में क्या काम करेगा। एक रात आप एक काम करें, आप 4 बजे आके घर में सोएं और दूसरे दिन 4 बजे, फिर भी आपको तबीयत कसमबंदी रहेगी, लेकिन 10 बजे रोके सुबह 4 बजे आप फ्रेश रहेंगे। समझे साहब। तो ये है, मेरा रिक्वेस्ट है वालिदैन से, मेरी रिक्वेस्ट है असातिज़ा से, मेरी रिक्वेस्ट है कौम के लीडरों से, अल्लाह वास्ते नौजवान के पीछे भागो। मेरी उम्र वालों को छोड़ दो, हमको क्या सुधारेंगे आप, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, वो छोड़ दीजिए, लेकिन इस नस्ल को बचाइए अल्लाह वास्ते। बहुत बड़ी आफत आने वाली है। हकीम साहब, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। दुआ मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से चंद अहम बातें उभर कर आती हैं। पहली बात, जो इम्पोर्टेंस है एक खेल का ज़िंदगी में, और उसकी वजह से जो वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है, जिसके अंदर परसीवरेंस है, जिसके अंदर टीम स्पिरिट है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की चीज़ है एक इंसान की ज़िंदगी के लिए। वो एक बात हमने तबसरा की, उस पर हमने तबसरा किया। दूसरी बात, जो पेरेंट्स और टीचर्स का रोल है स्पोर्ट्स का स्पिरिट पैदा करने और सस्टेन करने बच्चे के अंदर, उनका जो रोल है उस पर हमने बात की। और तीसरी बात, हमने ये भी देखा कि अगर स्पोर्ट्समैन हो तो उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसके अंदर क्या क्या उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पर हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।